हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4। एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास में। तो ये एक एक्सरसाइज हमारी बची हुई थी, बाकी सभी एक्सरसाइज की हमने पहले वीडियो बना दी है, डाल दी है हमारे चैनल पर। इस लास्ट एक्सरसाइज में कुल 5 क्वेश्चन हैं, उन्हीं को आज करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं का मतलब क्या है? तो देखो इसमें हमें ये हमारी किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें हमसे हम ए बी सी निकालते हैं। ए हमारा है, ये इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लेंगे, 2x² है ये, -3x और +5 इक्वल 0। तो ए की वैल्यू है इसमें 2, बी हो गया हमारा -3 और सी है 5। ये हम 9th क्लास में सीख के आए हैं कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, जो x का कोएफिशिएंट है वो b होगा, और जो बच गया कांस्टेंट टर्म है वो c होगा। अब हम d निकालेंगे। d फॉर डिस्क्रिमिनेट होता है, d का फार्मूला होता है b² - 4ac, ये स्क्वायर का निशान। तो b है हमारा -3, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, ये 9 हो जाएगा और ये -40। तो ये हमारा कितना आएगा, -31 आ जाएगा d जो है, क्योंकि d जो है हमारा छोटा है किससे, 0 से। सो नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने इसमें नेचर जो पूछा था, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यही है, जब हमारा d जो है 0 से छोटा होगा तो नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट, और जब d 0 के बराबर होगा तो 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और जब d हमारा 0 से बड़ा होगा तो 2 रियल रूट अनइक्वल, 2 अनइक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इसका, इसमें हमारा देखो a है 3, b -4√3 और c 4। हम d निकालेंगे यहीं पर, b² - 4ac। b है हमारा -4√3, -4 × 3 × 4। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 48 - 48। तो ये हमारा क्या आएगा, 0। जब हमारा d 0 के इक्वल हो गया, सो 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तब हम रूट निकालेंगे। तो हमारा इसमें फार्मूला था x की वैल्यू -b -√d/2a। ये हमारा प्लस माइनस होता है, इसको माइनस प्लस दोनों लिख सकते हैं हम। ये x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x इक्वल, एक बार हम माइनस में रख लेंगे, माइनस प्लस √d, ये तो 0 है ही, और 2a -b है ये हमारा -4√3 माइनस प्लस, ये दोनों 0 ही हो जाएगा, अपॉन 2 × और a था हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 4√3/6। 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3√3। ये दोनों के दोनों हमारे यही होंगे, जब इक्वल होगा तो सेम रूट होंगे। इसमें देखो 0 जो है, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों सेम रूट होंगे। x की वैल्यू आ जाएंगी, एक को हम अल्फा लिख सकते हैं, एक को बीटा लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 2x² - 6x + 3। तो इसमें जो हमारा a होगा वो होगा 2, b -6 है, और c जो होगा 3। इनको भी हम देखो, इनको कभी भी कैपिटल लेटर से शो नहीं करते, इनको हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे, और जो d होगा उसको कैपिटल लेटर से, -b² - 4ac। ये माइनस नहीं होगा, +b²। तो ये d है हमारा -6²
-4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 36 और माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 12 आ जाएगा। अब की बार हमारा जो d है वो क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, d इज ग्रेटर देन 0, सो 2 रियल रूट एग्जिस्ट। अब जब दोनों को हम निकालेंगे, x की वैल्यू होगी हमारी -b माइनस प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस b कितना है, -6 और माइनस प्लस रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2, तो ऊपर ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 2 रूट 3, 12 को जब हम करेंगे 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का पेयर बनकर बाहर आ जाएगा ये, और रूट 3 जो है अंदर रहेगा ये, अपॉन 4, एक बार माइनस में और एक बार इसको फिर हम प्लस में लिख लेंगे। तो ऊपर से देखो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3 माइनस रूट 3, नीचे है 4, और यहाँ पर भी हम इसमें ये प्लस का ही था, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, ये 2 से 2 पर कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 पर, तो ये हमारे 2 रूट आ जाएंगे, एक तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये हम दोनों रूट फाइंड करेंगे अल्फा बीटा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कुछ प्रैक्टिस हम एक्स्ट्रा बुक से एग्जाम्पल से जरूर करेंगे, क्योंकि हर साल एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बताना है, अगर रूट इक्वल एग्जिस्ट करते हैं तो के की वैल्यू फाइंड करो। उसी प्रकार से a 2 हो जाएगा, b है हमारा k और c आएगा 3। तो d 4 इक्वल रूट्स, इसमें हम ऊपर लिख लेते हैं 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स जब होंगे तो d किसके बराबर होगा, 0 के, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b है हमारा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0, देन k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल 0, ये 24 उस तरफ चला जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल 24, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी जैसे 2 रूट कितना आ जाएगा, 6, माइनस प्लस दोनों आ जाएंगे 2 रूट 6, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू -2 रूट 6 है या k की वैल्यू +2 रूट 6 है तो 2 रूट इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे इसमें हमारा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है इसका हमारा। इसको पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल 0, देन a इज इक्वल k, b इक्वल -2k और c है हमारा यहाँ पर 6। इसमें भी उसी प्रकार से 4 इक्वल रूट्स, कब होंगे इक्वल रूट्स, जब हमारा d किसके बराबर होगा, 0 के, और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b की वैल्यू -2k -4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल 0, ये हो गया हमारा 4k स्क्वायर और -24k। इसमें से देखो हम जो पॉसिबल है वो कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर k -6 बचेगा हमारा इज इक्वल 0। ये 4k उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा 4k, तो k -6 इज इक्वल 0, देन k इज इक्वल, ये 6 उस तरफ जाकर प्लस का, तो k की वैल्यू जब 6 रखेंगे तभी हमारे इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका मतलब इज इट पॉसिबल का मतलब क्या रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले हम इस
प्रॉब्लम्स की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल, और नहीं करते हैं तो ये नॉट पॉसिबल है। तो देखो इसमें पहले हम एक रेक्टेंगल है इस प्रकार से कोई भी, उसमें लिखा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम ब्रेथ को x मान लेते हैं, देन लेंथ क्या हो गया 2x हो जाएगा। लेट ब्रेथ बी x, देन लेंथ होगा हमारा 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल एरिया। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है हमारी 2x और ब्रेथ है x, और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। उसने लिखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर इक्वल 800। हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको इस तरफ ले लेते हैं हम, ये 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल 0। और कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं कि इसको तो a मान लिया, इसको b ले लेते हैं, जबकि ये नहीं है, ये क्या है हमारा c। तो हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, क्योंकि x का कोई भी इसमें कोएफिशिएंट नहीं है, तो 0x माइनस 800 इक्वल 0। अब जो है a हमारा कितना हो गया 2, b हो गया हमारा 0 और c है माइनस 800। तब d निकालेंगे हम, d b स्क्वायर माइनस 4ac। हर बार फार्मूले को लिखो जरूर, बोलो जरूर। b 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, तो ये हमारा 0 और ये प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 को 8 से 6400 हो गया ये। तो जो 6400 है वो कैसा है, 0 से बड़ा है, सो इट इज पॉसिबल। जो सिचुएशन थी जो उसने दिया था कि यह पॉसिबल है, लेंथ और ब्रेथ जो उसने उसके अकॉर्डिंग ली है, ये पॉसिबल है क्योंकि रूट हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अब इस इक्वेशंस को हम किसी भी फार्मूले से, हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला कौन सा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उससे तो ये होगा नहीं, कॉमन लेकर करेंगे, फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे हम इसमें। तो ये 2x स्क्वायर उस तरफ जाकर 800 प्लस का, और x स्क्वायर 800 अपॉन 2, ये 400 हो जाएगा, और इसकी x स्क्वायर इज इक्वल 400 स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये माइनस प्लस 20 आएगा। तो हम प्लस का 20 रखेंगे, माइनस का, क्योंकि कोई भी लेंथ हमारी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। सो ब्रेथ होगी हमारी 20 मीटर और लेंथ उसका डबल थी, दोनों हमें फाइंड करनी थी। लेंथ इज इक्वल 40 मीटर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बनता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। ये भी उसी प्रकार से है, इसमें पूछा गया है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। Determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो अभी पहले हम let present age, इसको let कर लेते हैं, एक को age of first friend, पहले मित्र की एक वर्तमान आयु को हम x years मान लेते हैं, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये क्योंकि दोनों का सम 20 है तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। 4 ईयर एगो देयर इज और पहले की तो कितनी होगी x माइनस 4, और दूसरे की हो जाएगी, इसमें से जब 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स आ जाएगी, ये फर्स्ट की और ये सेकंड की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा 48 के। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। x को 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को माइनस 16 को 4 से 64 और प्लस 4x,
और इसको भी अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो -48 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, -x² + 20x, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा 112 इक्वल 0। अब d निकालेंगे हम, b² - 4ac। तो देखो b है हमारा 20 का स्क्वायर, -4 × -1, a कितना है -1, और c है -112। तो ये हमारा 400, और ये 3 बार माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 448 हो जाएगा ये, तब ये -48, क्योंकि जो d है वो किससे, 0 से, स्मॉलर देन 0, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। जो सिचुएशंस है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, सिचुएशंस विल बी नॉट पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड एरिया 400। इसको भी उसी प्रकार से हम कर लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क ले लेंगे जिसमें हम ब्रेथ को x मान लेते हैं। अब पैरामीटर दिया हुआ है, देखो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, ये हो गया हमारा पैरामीटर, पैरामीटर हो गया, तो 2 लेंथ और प्लस ब्रेथ को हमने x मान लिया है, इक्वल पैरामीटर है हमारा इसमें 80। पहले ही तो ये 2 को उस तरफ ले जाओ, ये उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 80/2, तो ये हमारा कितना रहेगा 40। अब हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, देन 40 - x, ये हमारी लेंथ आ गई 40 - x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया, और एरिया इसमें गिवन है कितना है 400 है, तो लेंथ है हमारा 40 - x इंटू x इक्वल 400। मल्टीप्लाई करेंगे इसको सारे को, x को 40 से 40x, x को -x से -x², और इसको भी उसी तरफ ले लो -400 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में -x² + 40x और -400 इक्वल 0। तो अब इसमें भी d जब हम निकालेंगे, b² - 4ac, तो b है हमारा इसमें 40 का स्क्वायर हो गया, -4 × -1 × -400, ये 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1600, और ये माइनस का ये भी 1600 हो गया। जब 400 को 4 से करेंगे तो d जो है हमारा 0, सो इट इज पॉसिबल, क्योंकि रूट जो है इक्वल एग्जिस्ट करेंगे, दोनों रूट सेम होंगे, तो ये सिचुएशन क्या होगी, पॉसिबल है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमारी ये इक्वेशन थी -x² + 40x -400 इक्वल 0। हम इसको अल्फा बीटा से ही निकाल लेते हैं, मान लिया x की वैल्यू, क्योंकि रूट एग्जिस्ट करेंगे, b और माइनस प्लस √d अपॉन 2a, x इक्वल -b की वैल्यू थी हमारी इसमें इक्वेशन में 40, और माइनस प्लस रूट, ये यहाँ पर 0 आ गया था, और नीचे 2 × a है हमारा इसमें -1, देन -40 अपॉन -2, माइनस से -2 से 20 पर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20। सो ब्रेथ, हमने इसकी विड्थ या ब्रेथ मानी थी 20 में, x मानी थी वो आ गया 20, एंड लेंथ जो होगी अब इसकी हमारी वो होगा 40 - x, देन 40 - 20, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 20 मीटर है। तो लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी, तो एक प्रकार से स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो जो सिचुएशंस है वो पॉसिबल होगी। तो ये हमारा 4th चैप्टर था, इसमें कुल 4 एक्सरसाइज थी, सभी को हमने सभी के वीडियो बना दिए हैं। बाकी अगर कोई इससे पहले भी एक्सरसाइज की कोई वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का नाम डालेंगे, नंबर डालेंगे, और क्वेश्चन नंबर से वो सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक की करेंगे, तब तक के लिए इनको देखें। और क्योंकि कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है और धीरे धीरे पूरा का पूरा देश जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स को भी ये जो वीडियो का लिंक है वो शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।